नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह शोबान का महीना जो है बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है और रमज़ानुल मुबारक की आमद है। हर कोई जो है खुशी से रमज़ान के आने के ऊपर खुशी का इज़हार कर रहा है, बड़ी शिद्दत से इसका इंतज़ार कर रहा है। बिल्कुल रमज़ान की हैसियत एक मेहमान की तरह की होती है। 30 दिनों का ये महीना कितनी जल्दी गुज़र जाता है, इसका अंदाज़ा जो है वो ईद वाले दिन हो जाता है। जब ऐसे लगता है जैसे जब कोई मेहमान आता है तो घर वाले बड़ा एहतमाम करते हैं तैयारी के लिए कि फ़लाँ मेहमान जो आ रहा है। लेकिन जब वो मेहमान आ जाते हैं तो घर के बीच में एक रौनक का सा समा होता है, लेकिन जैसे ही मेहमान चले जाएँ तो घर में उदासी छा जाती है। बिल्कुल ऐसे ही रमज़ान जो है इसकी हैसियत भी एक मेहमान की सी तरह की है। तो इस्तक़बाले रमज़ान जो है वो बड़े अच्छे तरीके से होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम सब जो हैं वो अपना जायज़ा लें, अपने आप को रमज़ान की इबादत के लिए जो है वो तैयार करें, अपने इख़लाक़ को बेहतर बनाएँ। अब देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फ़रमाया है कि अल्लाह को आपके खाली भूखा और प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जो है वो रोज़ा ना रखें। और सबसे अहम बात जो है, हम इस रमज़ान के मतलब जो है जैसे आने वाला है, तो हम जहाँ अपने आप की भी प्रिपरेशन करते हैं वहाँ वहाँ हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी उनका भी माइंड सेट करें, उन्हें भी रमज़ान के मतलब जो है उसकी अहमियत के मतलब, उसके फ़वाइद के मतलब, उसके रुतबे के मतलब और उसके सवाब के मतलब जो है वो बच्चों को मुख्तलिफ़ तरीके से जो है आगाह करें। ज़हनी तौर के ऊपर उनको तैयार करें कि वो कैसे जो है रमज़ान की बरक़ात से ज़्यादा जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबिया फरमाती हैं कि हम अपने छोटे-छोटे बच्चों को भी रोज़े रखवाया करते थे और उनको खेलने के लिए जो थे वो रुई के खिलौने जो है वो बनाकर दिया करती थीं ताकि बच्चे उनके साथ खेलते रहें और उनका टाइम जो है वो आसानी के साथ गुज़र जाए। तो देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है कि सहरी खाने के बीच में बरकत है। ज़ाहिर है मुसलमान घरानों के बीच में बच्चे जो हैं वो जब देखते हैं कि उनके साथ उनके वालिदैन उठे हुए हैं, उनके बहन भाई उठे हुए हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी एक तजस्सुस होता है, वो बड़े आराम से उठ जाते हैं। तो जो है वो भी सहरी खाना पसंद करते हैं। इसके बाद जो है अफ्तारी के ऊपर तो बच्चों का जोश और वलवला जो है वो काबिल दीद होता है। तो बहुत जोश एक जज़्बा होता है कि अब अफ्तारी जो है वो होने लगी है, तो वो इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें इसकी अहमियत से थोड़ा-सा और आगाह कर दें, तो वो अपना रमज़ानुल मुबारक की जो है बरक़ात को बहुत अच्छे तरीके से समेट सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को जो है उसका सवाब के करें, उन्हें लालच दें। हम और तरह के लालच भी तो अपने बच्चों को देते हैं, जैसे हम जब किसी बच्चा जो है जैसे स्कूल के बीच में पढ़ रहा है, अगर उसकी किसी क्लास के पेपर हो रही हैं, तो हम अक्सर बच्चों को यह लालच देते हैं कि आपने अगर पहली पोजीशन ली तो हम आपको फ़लाँ-फ़लाँ जो है वो इनाम देंगे। तो बच्चा क्या करता है, बच्चों के अंदर कुदरती तौर के ऊपर जो है एक लालची सा जज़्बा होता है, तो वो बच्चे इस वजह से जो है वो ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हैं, ताकि जब अगर वो अपनी क्लास के बीच में अच्छी कारकर्दगी दिखाएँ, अच्छी पोजीशन लेंगे, तो क्या होगा उसके बदले में उनको इनाम जो है वो मिल जाएगा। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को इस रमज़ान के हवाले से जो है बच्चों को इनामात दें। जैसे उन्हें कहेंगे अगर वो ज़्यादा रोज़े रखेंगे तो उन्हें ज़्यादा रोज़े रखने की वजह से उनको ये इनाम दिया जाएगा। अगर वो ज़्यादा कुरान पढ़ेंगे तो उनको ये इनाम दिया जाएगा। अगर जो कोई ज़िक्र व अज़कार जो है वो ज़्यादा करता है, तो भी उसको जो है फ़लाँ-फ़लाँ इनाम जो है वो ईद पे दिया जाएगा। या कम से कम अगर बच्चा जो है एक रोज़ा रखता है, तो जब वो इफ्तारी करता है या इफ्तारी से पहले जो है
اس کو جو ہے کچھ ایسا انعام دیا جائے کہ وہ بچہ جو ہے وہ ذہنی طور پر اگلا روزہ رکھنے کے لیے اس کے اندر ایک شوق اور جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو، ایک لگن ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس جس لیول کے اوپر ہیں، جیسے اگر ایک ماں ہے تو وہ اپنے بچوں کی عادات کو تو ظاہر ہے جانتی ہے، وہ ان کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ وہ کس طریقے سے بچے جو ہیں کس حیثیت سے کس طرف مائل ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کو رمضان کے روزے رکھنے کے لیے اور قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تلاوت کرنے کے لیے ان کو مائل کرے۔ ظاہر ہے بچے جو ہیں ان کو اس چیز کا تو اندازہ ہوتا ہے، ہم لوگ بتاتے ہیں کہ اگر وہ اچھے عمل کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے نوازے گا، اگر وہ برے عمل کریں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو ہمیں اس حساب سے بھی جو ہے وہ بچوں کو اچھی باتیں بتانی چاہیے تاکہ ان کی جو شوق ہے وہ جو ہے اور بڑھے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ ایک ٹیچر ہیں تو ٹیچر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ رمضان کی اہمیت، اس کے فوائد کے متعلق جو ہے وہ ضرور بتائے تاکہ بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پر اس سب کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں اور وہ واقعی رمضان سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کریں۔ اگر آپ آپ لوگ کسی اپنا مدرسے کے بیچ میں ہیں یا مسجد کے بیچ میں امام ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے جتنے بھی ان کے فالوورز ہیں، جیسے ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، تو وہ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ رمضان کی افادیت کے متعلق جو ہے وہ تیاری کروائے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے رمضان کے لیے پریپیئر کریں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد محترم جو تھے جب رمضان شروع ہوتا تھا تو دوپہر کا کھانا کھانا چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جب ان سے اکثر کہتے تھے کہ آپ کھانا کھائیں تو وہ اکثر کہتے تھے نہیں رمضان آنے والا ہے تو میں اس کی تیاری کر رہا ہوں تاکہ مجھے جو ہے روزہ رکھنے کے بعد جو ہے وہ زیادہ مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مطلب اپنی جاگنے کے جو ہے ان اپنا اوقات ہیں ان کے اندر بھی یہ تبدیلی لے کے آنی چاہیے اور اپنی جو مصروفیات ہے ان کو بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہمیں سمیٹنا چاہیے کہ ایسے جو ضروری کام ہیں وہ رمضان سے پہلے پہلے جو ہے وہ سر انجام دے لینے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ٹائم ہے ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بچے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بچے۔ تو ہمیں نہ صرف جو ہے بچوں میں ہی یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے بلکہ اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو بھی جو ہے وہ رمضان کی استقبال کے لیے، رمضان کے عبادات کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے جو ہے ان کو بھی آمادہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی رمضان کی زیادہ سے زیادہ برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔